हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और हम उसको कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमारा क्या होता है, सी किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने का स्ट्रक्चर होता है। हम हर बार क्या करेंगे, सेम स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी हेडर फाइल्स होंगी हम क्या करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे। अब ये जो हैशटैग इंक्लूड हमारे क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है। क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका काम क्या होता है, जो भी हमारी हेडर फाइल्स होती है क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट को कंपाइल होने से पहले क्या करता है, हमें उसको प्रोग्राम में इंक्लूड कर देते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फ्यूचर में। देन क्या आता है, जो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं इसको भी हम क्या करेंगे, फ्यूचर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। बेसिकली हेडर फाइल्स क्या होती है, कुछ प्री डिफाइंड फाइल्स होती हैं जिसमें क्या होता है, हमारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन सी लैंग्वेज में इंक्लूडेड होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, सिंपली यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हमारा हमने क्या किया, स्टूडियो का यूज किया। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है जिसमें क्या होता है, जो भी हमारा प्रिंटफ है ये फंक्शन कहाँ डिफाइन है, इसी हेडर फाइल में क्या इस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ से इसको यूज कर लेते हैं। देन क्या आता है, हमारा मेन फंक्शन। ये हमारा क्या है, मेन फंक्शन है। जो भी हम कोडिंग करेंगे वो हम कहाँ करेंगे, इसी मेन फंक्शन के अंदर करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। देन हमने क्या किया, इसको प्रिंट किया। ठीक है, देन हमने क्या किया, वैल्यू को रिटर्न कर दिया। तो हम सारा काम कहाँ करेंगे, इसी मेन फंक्शन में करेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो हमारा सी लैंग्वेज जो होती है उसमें जो हमारे हर लाइन होती है उसको एंड हम किससे करेंगे, सेमीकोलन से एंड करेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा, आपका यहाँ पे एरर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रूल क्या बोलता है, हमें से क्या करना पड़ेगा, हमें हर बार जो हमारी हर लाइन है, ठीक है, उसके लास्ट में क्या करना है, सेमीकोलन का यूज करना है। अप्लाई हर आफ्टर ईच लाइन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर बार क्या करना है, सेमीकोलन का यूज करना है। अब आपने यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया। ये हमारा क्या होता है, कमेंट होता है। क्या होता है, कमेंट होता है। कमेंट मतलब क्या होता है कि जो भी मैंने क्या लिखा यहाँ पे कमेंट में लिखा, ठीक है, तो ये क्या होगा, जो मेरा कंपाइलर है जब क्या करेगा, इस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या करेगा, इस डेटा को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, वो इसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, अब कमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट। जो अभी लिख रहे हो क्या है, मेरा सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन पे हम कमेंट को हम कैसे लिखते हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, दो बार फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दो बार हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। देन क्या होता है हमारा सेकंड वन, क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट। क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट। उसमें हम क्या करते हैं, हम सिंपली आपने वन यूज किया, देन आपने क्या किया, एस्टिक का यूज किया, और आपने क्या किया, यहाँ पे आप यहाँ पे मल्टीपल लाइंस को लिख सकते हो। ठीक है, तो वो कंपाइलर क्या करेगा, उस चीज को रीड नहीं करेगा। ठीक है, अब सपोज अगर हम प्रोग्राम को रन करें, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करते हैं, तो जहां जहां हमने कमेंट किया क्या करेगा, डेटा को ये रीड ही नहीं करेगा। मैंने क्या किया, प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं तो क्या करेगा, इस डाटा को ये रीड नहीं करेगा जो हमने कहाँ लिखा है, आपके कमेंट सेक्शन में लिखा है। तो कमेंट्स हमारे लिए क्या करते हैं, जो हमारे प्रोग्राम जब कोडिंग लिखते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप यहाँ पे कमेंट्स के अंदर डिफाइन कर सकते हो कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज लिख लिया कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 12 को मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल ए में असाइन कर दिया। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, इन कमेंट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि हम क्या लिख रहे हैं, हेलो हेलो प्रोग्राम को, हेलो को क्या हम कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, हमने किसका प्रोग्राम लिखा है, हेलो को प्रिंट करने का हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक प्रोग्राम लिखा है। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन क्या आता है, यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग बाद में फर्दर कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हर एक प्रोग्राम का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। हम हमेशा क्या करते हैं, सेम स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, देन सपोज मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या करना है, मुझे दो नंबर्स का सम करना है, तो मैंने एक और नंबर ले लिया, नंबर क्या ले लिया, बी को मैंने क्या डिफाइन कर, 23 डिफाइन कर दिया। मैंने एक और वेरिएबल क्या लिया, सम। ठीक है, मैंने वेरिएबल क्या लिया, सम लिया। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसमें सम करना है, तो मैंने यहाँ पे सम में हम क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सम इक्वल टू ए प्लस बी, मैंने यहाँ पे कर दिया, जो हम सिंपल मैथमेटिक्स में करते हैं।
ठीक है। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, हमारे लॉजिकल स्टेटमेंट्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे, देन हम क्या करेंगे, सारी लॉजिकल स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, देन हम क्या करते हैं, उसके बाद में लॉजिकल स्टेटमेंट्स को लिखना, हमारे लॉजिक को लिखना स्टार्ट करते हैं, जो भी आप लॉजिक अपने प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। अब सी लैंग्वेज के अंदर क्या होती है, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। पहला क्या होता है, सी लैंग्वेज क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप अपने कोड को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास में क्या है, यहाँ पे मेन है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल एम नहीं लिख सकती। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्रिंट एफ को यहाँ पे कैपिटल प्रिंट नहीं लिख सकती। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल प्रिंट का ही यूज करेंगे। तो हम इस क्या कर सकते हैं, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते और स्मॉल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देन क्या आता है कि अभी आप एक चीज को यहाँ पे समझो, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एज को डिफाइन किया। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक और वेरिएबल ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक और वेरिएबल ले लिया। सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया ईयर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कुछ भी एक मैंने यहाँ पे ईयर दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, बाद में यहाँ पे मैं डिफाइन करती हूँ इस वेरिएबल को। ठीक है, कि हमने कौन सा वेरिएबल लिया है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एरर शो करेगा, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे ईयर को डिफाइन नहीं किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, तो बेस्ट क्या होता है, सबसे पहले आप क्या कर लो, सबसे पहले आप क्या करो, सारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर लो और उसके बाद ही क्या करो, अपने कोड को लिखना स्टार्ट करो, ताकि आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर जनरेट ना हो। देन हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लास्ट में रिटर्न जीरो लिखा है। रिटर्न जीरो का मतलब क्या होता है, हमने जो भी प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, हमें बता रहे हैं हमने हमारे पूरे प्रोग्राम में कोई भी सेंटेक्स या फिर कुछ भी मिस्टेक नहीं किया, हमने हमारा पूरा प्रोग्राम क्या किया है, सही लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।